अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप परेशान हैं कि कौन सा स्मार्टफ़ोन बेहतर है और कौन स्पेस के लिहाज से, बिजनेस डिसेंट परफॉर्मेंस के लिहाज से और वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, तो दोस्तों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपकी मदद के लिए हाज़िर हैं। दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेके हाज़िर हुए हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 स्मार्टफ़ोन के बारे में कि जो कि आप 15,000 के राउंड में पाकिस्तान में ख़रीद सकते हैं, और वो भी उसकी फुल स्पेसिफिकेशन के साथ। 5 मोबाइलों का रिव्यू आज मैं आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हैं, मेरे चैनल टेक्निकल मास्टर इमरान को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि आप 15,000 में कौन से मोबाइल जो हैं आपके लिए बेहतर हैं स्मार्टफ़ोन, क्वालिटी के लिहाज से, बैटरी के लिहाज से, स्पेसिफिकेशन के लिहाज से। तो चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले टॉप 1 पे जिस मोबाइल को हमने जगह दी है वो है इन्फिनिक्स स्मार्ट 2 HD। दोस्तों ये एक बहुत ही बेस्ट बजट स्मार्टफोन है और ये लास्ट ईयर अक्टूबर में जो है रिलीज़ हुआ था। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये पाकिस्तान के अंदर 12,699 रुपये यानी कि 12,700 के अंदर आपको ये मार्केट में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर हम इसकी रेजोल्यूशन की बात करें तो 720 और 1415 पिक्सल की जो है इसकी रेजोल्यूशन है। और दोस्तों अगर हम इसके इंटरनल की बात करें तो इसमें मिडटेक MT6580 जो है वो इस्तेमाल हुआ है और 1 GB रैम के साथ ये मोबाइल मार्केट के अंदर मौजूद है। और अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो 3500 mAh की लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्टफोन है और ये एक फ्लैगशिप लेवल का जो है एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करता है। और दोस्तों ये इसका अगर कैमरे की हम बात करें तो 8 मेगापिक्सल इसका कैमरा है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सेल्फ़ी के लिए इस्तेमाल होता है। और इसमें जो है वो LED फ्लैश लाइट की भी उन्होंने ऑप्शन दी हुई है। और ये फुल HD दोस्तों ये पिक्चर कैप्चर करता है और इसका सेकेंडरी कैमरा जो है वो भी 8 मेगापिक्सल का विद LED फ्लैश लाइट के साथ है। तो होप सो दोस्तों ये मोबाइल मेरे ख्याल में जो है बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्टफोन है और इसकी प्राइस भी जो है इन्फिनिक्स स्मार्ट 2 HD की 12,700 रुपये है और ये पाकिस्तान के अंदर मार्केट में बहुत ही इजी तरीके से अवेलेबल है। आप इसको यूज़ करें और ये बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्टफोन है। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। बाकी दूसरा भी आप लोग रिव्यू देता हूँ वो भी देखिएगा। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे जिस मोबाइल को हमने जगह दी है वो टेक्नो पॉपअप 1। दोस्तों ये भी 15,000 बजट में बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्टफोन है और अगर हम इसमें यूज़ हुआ है मिडटेक MT6580 जैसा कि हमने इन्फिनिक्स में बताया था, उसमें भी यही वाला इस्तेमाल हुआ था। दोस्तों इसकी जो इंटरनल स्टोरेज है वो 8 GB रोम और 1 GB रैम के साथ है और जिसको हम एक्सपेंडेबल जो है वो 35 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं SD कार्ड, माइक्रो SD कार्ड के ज़रिए। और इसका स्क्रीन साइज़ जो है 5.45 इंच है, रेजोल्यूशन 480x960 पिक्सल है। और दोस्तों टेक्नो पॉपअप ने लास्ट ईयर जो है बहुत ही ज़बरदस्त जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो पाकिस्तान मार्केट के अंदर लॉन्च किए हैं और ये इसकी बैटरी भी बड़ी ज़बरदस्त है। और अगर इसकी हम प्राइस की बात करें तो पाकिस्तान मार्केट के अंदर इस मोबाइल की प्राइस जो है 11,999 रुपये यानी कि तकरीबन 12,000 रुपये के अंदर जो है ये स्मार्टफोन
आपको मार्केट के अंदर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ये दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त मोबाइल है और इसका कैमरा भी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त कैमरा है, HD कैमरा है। तो होप सो दोस्तों ये मोबाइल भी आपको उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगा। तो चलो आइए अब मैं आपको थर्ड मोबाइल के बारे में बताता हूं, जो कि आप 15,000 के अंदर जो है पाकिस्तान मार्केट में ईज़िली तरीके से परचेज़ कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तीसरे नंबर पे जिस मोबाइल को हमने जगह दी है वो है Huawei Y5 2017। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट अभी कुछ महीने पहले Huawei का जो है गूगल के साथ पंगा भी डाला हुआ है। तो इसके बावजूद जो है Huawei बहुत ज़बरदस्त मोबाइल मार्केट के अंदर लॉन्च कर रहा है। और ये Huawei Y5 जो है ये भी 15,000 बजट के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त जो है मोबाइल है। इसमें ये भी मिडटेक MT67370T यूज़ हुआ है। इसका 2 GB इसकी रैम है और 1 GB इसमें जो है एक्स्ट्रा रैम जो है वो यूज़ हो सकती है। और दोस्तों अगर इसके हम कैमरे की बात करें तो 8 मेगापिक्सल लेंस सेल्फ़ी कैमरा है और 5 मेगापिक्सल जो है इसका दूसरा लेंस यूज़ हुआ है। और LED फ्लैश के साथ पैनोरामा जो है वो साथ इसके ऑप्शन है। और ये स्मार्टफोन जो है दोस्तों 16 GB रोम और 2 GB रैम के साथ मार्केट के अंदर अवेलेबल है। और अगर इसकी हम रेजोल्यूशन की बात करें तो 720x1280 जो है इसकी रेजोल्यूशन है। और इसकी जो इंटरनल स्टोरेज है 128 GB तक हम जो है SD कार्ड इस्तेमाल करके तो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों Huawei Y5 जो है ये मार्केट के अंदर इस टाइम अवेलेबल है और इसमें पाकिस्तान मार्केट के अंदर इसकी प्राइस जो है वो 14,500 के अंदर जो है वो अवेलेबल है। और दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त मोबाइल है। Huawei फ़ोन अब अपना एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर रहा है, तो उम्मीद है कि जो इनके नए मोबाइल आएंगे तो वो भी बहुत ज़बरदस्त होंगे। और दोस्तों ये मोबाइल फ़ोन भी आपको 15,000 की रेंज में मार्केट में बहुत ही ईज़िली तरीके से मिल जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, चौथे नंबर पे जिस मोबाइल को हमने जगह दी है वो है Q मोबाइल Q Infinity Cinema। दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्टफोन है और ये भी 15,000 की रेंज में आपको मार्केट के अंदर बहुत ही इजीली तरीके से जो मिल जाएगा। इसमें जो कैमरा दोस्तों इस्तेमाल हुआ है वो 8 मेगापिक्सल विद ऑटो फोकस एंड LED फ्लैश लाइट के साथ जो है HD और वीडियो जो है आप इसमें से क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी 16 GB बिल्ट इन मेमोरी है और 2 GB इसकी रैम है। और इसके मेमोरी को हम 64 GB तक जो है SD कार्ड के ज़रिए इंक्रीज़ कर सकते हैं। दोस्तों Q मोबाइल Q इन्फिनिटी का जो है डिस्प्ले साइज़ 5.7 इंच है। और अगर इसकी हम बैटरी की बात करें तो दोस्तों ये 2 डेज़ की बैटरी का उन्होंने जो है गारंटी दी है, बैकअप है। और अगर इसकी हम पाकिस्तान मार्केट के अंदर प्राइस की बात करें तो दोस्तों ये 14,500 में जो है आपको पाकिस्तान मार्केट के अंदर मिल जाएगा। ये भी बहुत ज़बरदस्त लो बजट में जो है मोबाइल फ़ोन आपके लिए मार्केट में मौजूद है। तो आप इसको भी चूज़ करें, लेकर मेरे ख़्याल में मैं Q मोबाइल को कंसिडर नहीं करूँगा क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस Q मोबाइल के बारे बहुत बुरा है। और बट जो लोग 15,000 के रेंज में यूज़ करना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्टफोन है, आप भी इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, लास्ट में जो सबसे आखिर में मेरा पसंदीदा मोबाइल नोकिया 2.1 जो है इसका रिव्यू हम आपको पेश करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि नोकिया हमेशा से ही बहुत ही पायदार और बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्ट फ़ोन जो है मार्केट में लॉन्च करता रहा है। मुझे जो सबसे पहले जो 3310 इन्होंने लॉन्च किया था पहले वाला, वो मुझे बहुत ही पसंद था। वो एक हथियार का हथियार था और मोबाइल का मोबाइल था। तो दोस्तों नोकिया ने जो है अब दोबारा से स्मार्टफोन के अंदर अपना कदम रख दिया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त अब स्मार्टफोन जो है लॉन्च कर रहा है और बहुत ही फेवरेबल प्राइस के अंदर
ये मोबाइल लॉन्च कर रहा है। तो दोस्तों नोकिया 2.1 की अगर रेजोल्यूशन की बात करें 720 1280 की इसकी रेजोल्यूशन है। रैम इसकी 1 GB है, स्टोरेज की 16 GB है और कैमरा इसका 5 मेगापिक्सल, डिस्प्ले 5.5 इंच। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो दोस्तों बहुत ही फेवरेबल प्राइस है, सिर्फ 14,999 रुपये, यानी कि ये 15,000 के अंदर जो है नोकिया ने अपना स्मार्टफोन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों मेरे ख्याल में जो है मैं आपको सिर्फ इन 5 मोबाइल में से 2 मोबाइलों का जो है कंसिडर करूँगा कि आप इनको यूज़ करें। एक तो ये नोकिया 2.1 है और उससे पहले जो सबसे पहले वाला मोबाइल है इन्फिनिटी, उसको आप यूज़ करें। What you're giving, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be. What you're giving, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose